Hello students, today I am going to start the third part of class 7th civics. So let us start part 3 of class 7 civics, and the name of this chapter that we are studying right now is Role of Government and Health. ठीक है, स्वास्थ्य की तरफ गवर्नमेंट का या सरकार का क्या क्या काम सरकार करती है, ठीक है, हेल्थ को या स्वास्थ्य को लेकर के ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, आज हमें इसका पार्ट 3 पढ़ना है। सो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, उसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट थिंग जो मैंने पार्ट 1 और 2 को साथ में लेके समराइज करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वाज व्हाट इज हेल्थ। ठीक है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है, और सेकंड थिंग मैंने बताई थी गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे वो हेल्थ की तरफ ध्यान देती है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, हेल्थ में मैंने क्या बताया था, हेल्थ में मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट में मैंने बताया था फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस टॉपिक को होल्ड कर दिया था, बट वी रिज्यूम द टॉपिक हेल्थ। ठीक है, हमने हेल्थ में क्या क्या चीजें पढ़ी है ये बताते हैं। ठीक है, हेल्थ डेफिनेशन, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज द एबिलिटी टू बेयर इंजरीज, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में इंजरी यानी कि अगर कहीं चोट लग जाता है, ठीक है, या फिर अगर किसी चीज की कमी की वजह से शरीर के कुछ ऑर्गन्स जो है वो खराब होने लगते हैं या फिर उन्हें कुछ डैमेज पहुंचता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उस डैमेज को किस तरह से टैकल कर रही है या उस चीज को कैसे बियर कर रही है, ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं हेल्थ। ठीक है, सो मैंने पहली चीज पढ़ाई थी वो थी थ्रेट्स टू हेल्थ। ठीक है, हेल्थ को किन किन चीजों से नुकसान होता है ये मैंने बताया था। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट habits that lead to unhealth। ठीक है, अनहेल्दीनेस। ठीक है, ये 4-5 चीजें मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, आज हमने ये पढ़ना है कि हमारे देश में, भारत देश में, इंडिया में गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से हेल्थ को एक अच्छा सिचुएशन या एक अच्छा पोजीशन मिल सके। ठीक है, आज हमें ये डिस्कस करना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, भारत में हेल्थ केयर कैसे होता है और गवर्नमेंट कैसे हेल्थ केयर पे ध्यान देती है। ठीक है, गवर्नमेंट कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेती है या फिर ऐसे कौन कौन से काम करती है जिसकी वजह से हेल्थ केयर इंडिया में बेस्ट हो रहा है या फिर और इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट के चांसेस किस किस पार्ट में है, ठीक है, और किस किस पार्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यही चीजें हमें डिस्कस आज कर। So when we talk about healthcare in India, then the first thing that comes to our mind is that पहली चीज जो हमारे दिमाग में चल के ये आती है कि भारत देश में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से, जिनके थ्रू हेल्थ केयर इंडिया में इम्प्रूव्ड है या इम्प्रूव होता है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो इंडिया में गवर्नमेंट लेती है हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए या हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए इज, फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स। वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर्स। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है डॉक्टर्स हर साल कितने क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, कितने नए डॉक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ध्यान देती है इस चीज पे, ठीक है, और मॉनिटर करती है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज
production of doctors, and in this category the first thing that comes is every year, ठीक है, every year 15,000 doctors are qualified, ठीक है, हर साल अपने देश में 15,000 नए डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। सो 15,000 डॉक्टर्स का मतलब इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, इन कंट्री ऑफ 130 करोड़ पीपल, ठीक है। लोगों के साथ क्या होता है कि 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश में अगर प्रति वर्ष 15,000 डॉक्टर बन रहे हैं या क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है, सो इट इज अ वेरी गुड नंबर। सो गवर्नमेंट क्या करती है ना कि लोगों को एनकरेज करती है, ठीक है, या लोगों को ये बताती है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ ऑफ अ पीपल, ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में एक डिस्कशन चलाया जाता है या एक मोटिवेशनल सभाएं लगती हैं, डिबेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें सबके सामने बताया जाता है, ठीक है। सो हर साल डॉक्टर्स की जो संख्या है देश में अपने वो है 15,000, ठीक है, हर साल 15,000 डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस as compared to other countries, ठीक है। भारत देश में अगर किसी और देश से अगर हम तुलना करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े देश है, अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है, इन बड़े बड़े देशों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो भारत देश में उन सबके मुकाबले सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। इंडिया इज हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री, ठीक है, किसी और कंट्री के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है। सो ये है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन सारे मेडिकल कॉलेजों को, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बेसिकली क्या होता है, मेडिकल कॉलेज रिक्वायर्स लेबोरेटरी, ठीक है, classroom and qualified faculty to teach students about doctor and the things that are taught in the life of or study of doctor। मतलब कि एक डॉक्टर की पढ़ाई में गवर्नमेंट क्या क्या चीजें निभाती है, ठीक है, क्या क्या जरूरतें होती हैं डॉक्टर्स की, ठीक है, इन सब चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा जाता है। सो डॉक्टर्स की बेसिक जरूरतें क्या होती है, पहला तो ये कि लेबोरेटरी चाहिए उन्हें रिसर्च के लिए, ठीक है, if they are doing research on anything, अगर या उन्हें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, सो दे नीड लेबोरेटरीज, ठीक है, उन्हें लेबोरेटरीज चाहिए। बट इफ दे आर they have to study, they have to live, they have to get proper knowledge, then they need faculty as well, ठीक है, उन्हें फैकल्टी की भी जरूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग क्या चाहिए उन्हें, लेबोरेटरी, सेकेंड थिंग इज फैकल्टी। फैकल्टी का मतलब क्या होता है, फैकल्टी का मतलब अ पर्सन हु कैन टीच देम प्रॉपर डॉक्टरशिप और द स्टडी ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है, उन्हें क्या चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है, उनके लिए क्वालिटी फैकल्टी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि उन्हें डॉक्टर्स के बारे में बता सके, डॉक्टरशिप पढ़ा सके, ठीक है। सो ये दो बेसिक चीजें थी जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है डॉक्टर्स को या हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals, and in 2000, the number grew up to 18,218. ठीक है, सो भारत देश में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया दो बेसिक जरूरतें, ठीक है, इसके बाद आते हैं थर्ड थिंग पे। तीसरी चीज क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स।
थर्ड थिंग इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, बहुत सारे हॉस्पिटलों का निर्माण कराती है। ठीक है, अगर हर साल भारत देश में 15,000 डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है, तो वो 15,000 डॉक्टर कहाँ काम करेंगे, कहाँ पे मरीजों का इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा। दैट नीड्स अ हॉस्पिटल, दैट नीड्स अ प्लेस। ठीक है, एंड द वर्क प्लेस फॉर डॉक्टर्स इज नोन एज हॉस्पिटल। ठीक है, तो भारत देश में हॉस्पिटलों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगर हम 1950 की बात करें तो इन 1950 there were only 2717 hospitals in India। 1950 में, सन 1950 में भारत में केवल 2717 हॉस्पिटल्स थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1991 की। ठीक है, सो इन 1991 द नंबर इंक्रीज टू 11,174। 11,174 हॉस्पिटल भारत देश में हो गए। ठीक है, इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट 2000, सन 2000 में ये 18,218 तक पहुंच गए थे। ठीक है, 18,218 हॉस्पिटल इंडिया में बन चुके थे। बट इफ वी टॉक अबाउट 2020, ठीक है, द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया इज मोर देन 1 लाख। ठीक है, भारत देश में 1 लाख से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, अगर हम 1 लाख की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 80,000 हॉस्पिटल्स आज की डेट में भारत देश में हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में हर साल फॉरेन से भी लोग आते हैं अपना इलाज कराने। ठीक है, बाहर के देशों से लोग आते हैं इंडिया में इलाज कराने। ठीक है, सो उनके लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया में जो फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि बाकी दूसरी कंट्रीज से या बाकी दूसरी जगहों से जहां वो इलाज कराएंगे, ठीक है, उनसे बेस्ट फैसिलिटी उन्हें इंडिया में मिलेगी या मिल रही है। ठीक है, सो दैट इज वाई fourth thing is India gets a large number of foreign patients फॉर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का मतलब ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सो भारत देश में क्या होता है कि हर साल विदेशी पेशेंटों की या विदेशी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो ये सोचते हैं या उनकी ये सोच है कि भारत देश में जो फैसिलिटी मिलती है कुछ हॉस्पिटल्स में, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ द इंडिया लाइक फोर्टिस, एम्स, these are the hospitals that are having a good medical facilities in India, and just to get that medical facilities the foreign patients or the foreign admits come to India for their ailment or treatment। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि दूसरे देशों में जो हमें ट्रीटमेंट मिलेगा उससे अच्छा ट्रीटमेंट हमें भारत देश में मिलेगा। ठीक है, एंड this thinking leads to the visit of most number of foreign patients in India। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत देश में विदेशी मरीज आते हैं हर साल की तुलना में। सो हर साल क्या होता है कि फॉरेन मरीजों की जो संख्या है या विदेशी मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, सो ये बढ़ने वाली जो नंबर है या बढ़ने वाली जो संख्या है, इसे हमें क्या पता चल रहा है? ठीक है, इन चीजों से हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उन पे गवर्नमेंट ने कितना काम किया है। ठीक है, एंड द वर्क ऑफ गवर्नमेंट सीम्स टू बी सीक इन द मेडिकल फैसिलिटीज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पेशेंट।
ठीक है, किसी भी पेशेंट को जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं उन पे गवर्नमेंट ने कितना काम किया है, ठीक है, ये चीजें किससे पता चलती है, पेशेंट की रिकवरी से या पेशेंट की ठीक होने की जो परसेंटेज है या जो रेट है उससे, ठीक है। अगर हम कोरोना वायरस से जूझ रहे पेशेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया इज हैविंग द मोस्ट हाई रिकवरी रेट इन इंडिया। भारत देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बाकी दूसरे देशों से बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर इट इज अबव 70%, 75%, ठीक है। भारत देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कितनी है, 75% से भी ज्यादा, यानी कि रिकवरी रेट इज अबव 75%. This shows that how much developed the medical facilities of India is. ठीक है, भारत देश की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो कितनी ज्यादा डेवलप्ड है या फिर कितनी ज्यादा अच्छी है, उस पर गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा काम किया, ठीक है। So this is the actual value, actual numerical value that shows that how much good medical facilities India has, ठीक है। And what are those medical facilities that is being provided to the patients, ठीक है, who are fighting from coronavirus or any other kind of disease, ठीक है। So ये हो गया चौथा पॉइंट, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicine, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट ये है, इंडिया इज third largest producer of medicine ठीक है। भारत देश में भारत देश जो है हमारा वो विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा दवाइयों का निर्माता है, ठीक है। होता क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे है भारत मेडिकल या मेडिसिन के प्रोडक्शन का मतलब होता है जहां दवाइयां बनती हैं, ठीक है। सो दवाइयों की बनावट में या दवाइयों को बनाने में भारत देश तीसरे नंबर पे है, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो केमिस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द हेल्थ इंडस्ट्री, बट हेल्थ इंडस्ट्री नहीं, हेल्थ से ही जुड़ा हुआ चीज है, बट जो मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है या मेडिसिन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उस पे कितना ज्यादा गवर्नमेंट ने काम किया है, ठीक है, या गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा उसको डेवलप किया है, दिस शोज दैट हाउ मच गुड द ट्रीटमेंट ऑफ और द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन इज, ठीक है। भारत देश में विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्टिंग भी होती है मेडिसिन की, ठीक है। भारत देश से दवाइयों को बाहर भी भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जब तीसरे नंबर का है, ठीक है, तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा दवाइयों का निर्माता है भारत, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब पहले और दूसरे जो कंट्रीज हैं उनसे जो देश दवाइयां मंगाते हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि उनके पास कोई दवाइयां मौजूद नहीं होती हैं, बट इंडिया इज हैविंग अ फुल स्टॉक ऑफ दोज मेडिसिन, ठीक है। तब वहां क्या होता है कि भारत देश से एक्सपोर्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है। सो the thing that I am explaining is India is the third largest producer of medicines and exporter as well, ठीक है, एक्सपोर्टर भी है और निर्माता भी है, प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। सो ये हो गया तीसरा पॉइंट, तीसरा नहीं पांचवा पॉइंट, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें ये पता चलेगा कि most doctors settle in the urban areas, people in rural areas have to travel long distances to reach doctor, ठीक है। The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. अब ये तो हो गया काम जो गवर्नमेंट ने किया है, अब हम उन चीजों की बात करते हैं जो जिनकी वजह से पब्लिक को या जो पीपल ऑफ इंडिया हैं, जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो दिक्कतें आती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो so now we will talk about the problems that are faced by
नॉर्मल पीपल और द लोअर क्लास पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अर्बन एरियाज में लोग, जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हम इसकी बात अब करेंगे। ठीक है, so the next topic is problems faced by people of रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब होता है the areas of India or the areas of a city which are not connected to the main city। ठीक है, जो भारत जो एक राज्य के या एक शहर के जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं या गांव विलेजेस एरिया होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं रूरल एरियाज। ठीक है, सो रूरल एरियाज के लोगों को क्या दिक्कतें आती हैं, ठीक है, इसकी बात अब हम करेंगे। ठीक है, सो पहली प्रॉब्लम जो आती है वो पेशेंट्स have to travel long distance for treatment as the hospitals with good facility and doctors are in urban areas। ठीक है, क्या होता है कि कई बार मरीजों को अगर रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत होती है, ठीक है, या अचानक से किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है। ठीक है, क्यों ट्रैवल करना पड़ जाता है? बिकॉज when doctors are qualified, when they start working in good hospitals, they used to reside in a urban area। वो शहरों में बस जाते हैं। ठीक है, शहरों में बस जाने से क्या होता है कि जो गांवों के लोग हैं, ठीक है, या जो लोग मेन सिटी से कनेक्टेड लोग नहीं हैं, उन्हें बहुत लंबा ट्रैवल करके फिर अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, सो क्या है कि कई बार इस केस में ये भी होता है कि पेशेंट को अगर कोई सीरियस दिक्कत है, ठीक है, इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ सीरियस नीड ऑफ अ डॉक्टर और अ गुड हॉस्पिटल, देन समटाइम्स द पेशेंट फेल्स एंड ही डाइज एज वेल। ठीक है, क्या होता है कि कई बार ले जाते भर में कुछ लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ जाती है और वो लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, परेशानी का मतलब क्या है? लैक ऑफ हॉस्पिटल, लैक ऑफ गुड डॉक्टर इन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है, इस वजह से लोग लेकर के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, बड़े शहरों में, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है लॉन्ग ट्रैवलिंग डिस्टेंस की वजह से दे यूज टू फेल। ठीक है, वहां पहुंच नहीं पाते हैं टाइम से और फिर जो दिक्कत है वो बढ़ जाती है और कई बार डेथ का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय पीपल ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स द treatment is very costly and the patient is not able to pay for
his treatment ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है या कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो जो रूरल एरियाज की जो पेशेंट्स होते हैं, कई बार उनके पास पैसों की भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो अगर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, सो दे आर नॉट एबल टू पे फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि पैसे नहीं दे पाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और उससे भी उनका इलाज नहीं हो पाता है और वो मर जाते हैं, ठीक है, जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, टू द लैक ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है, इन दो तीन चीजों की वजह से लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम लेकर के पहुंच भी जाते हैं, ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई, ठीक है, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, गांव में रहता है, बट देयर इज नो हार्ट सर्जन, नो कार्डियक डॉक्टर इन दैट एरिया, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हार्ट के जो डॉक्टर्स है वो जनरली रूरल एरियाज में नहीं होते हैं, ठीक है, तो लोग उन्हें लेकर के शहर जाते हैं, ठीक है, तो शहर पहुंचते पहुंचते तक हार्ट अटैक जो होता है वो सीवियर हो जाता है और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जो हार्ट की जो ट्रीटमेंट होती है या फिर उसका जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे का खर्चा आता है, ठीक है, उस वजह से भी कुछ लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने जान से हाथ धोनी पड़ जाती है, ठीक है, तो ये दो कारण हैं, ठीक है। अब हम थर्ड कारण की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड रीजन दैट इज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, तीसरा वो कारण ये है दैट पेशेंट्स are not able to get the doctors at get the doctor's attendance at right time, ठीक है, जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, पेशेंट कई बार क्या होता है कि अर्बन एरियाज में भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक हॉस्पिटल में भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स होते हैं एक समय पे, ठीक है, तो उन डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, ठीक है, उनकी न मौजूदगी की वजह से कई सारे पेशेंट्स अच्छे डॉक्टर से या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स उन्हें अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है या उन्हें और सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो लैक ऑफ डॉक्टर्स लीड टू द लॉस ऑफ समवंस लाइफ, ठीक है। सो डॉक्टर्स क्या होता है, पेशेंट्स आर नॉट एबल टू गेट द डॉक्टर्स अटेंडेंस एट राइट टाइम एंड दैट इज व्हाई their problem increases and sometimes it leads to death, ठीक है, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो बीमारी है या उनको जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या था, तीसरा कारण था जो जिसकी वजह से जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो फेस करते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है, फिफ्थ पॉइंट ये बताता है दैट sometimes required apparatus
apparatus and medicines are not available in the hospital. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड अपैरेटस है इलाज करने के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड अपैरेटस का मतलब क्या होता है कि जिस बीमारी का इलाज करना है उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, कई बार वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, कई बार दवाइयां अवेलेबल नहीं होती हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से रूरल एरियाज के लोगों को या किसी भी पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है. एनी पेशेंट ऑफ अ कंट्री और दैट हॉस्पिटल कैन हैव दिस प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिसिन एंड अपैरेटस. ठीक है, अपैरेटस और मेडिसिन की कमी की वजह से बहुत बार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ठीक है, सो दिस वाज द 5 मेजर पॉइंट्स that are faced by a people or a patient, ठीक है, during the long travel. किसी भी चीज की वजह से अगर किसी पेशेंट को अगर इंतजार करना पड़ता है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये 5 ऐसे टॉपिक हैं, जो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन फील्ड में उन्हें दिक्कतें होती है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या. ठीक है, about 5 lakh people. Now let us talk about some stats that we are having of diseases and their deaths. ठीक है, साल में किसी बीमारी की वजह से कितना डेथ हो जाता है लोगों का, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. ठीक है, so about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. ठीक है, भारत के आजादी के साल के बाद से अभी तक ये जो नंबर है, ठीक है, कि 5 लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाते हैं. ठीक है, they used to die just due to tuberculosis every year and this number is unchanged. ठीक है, ये जो 5 लाख लोगों की जो गिनती है, ये पिछले इंडिपेंडेंस के साल के बाद से आज तक कभी चेंज नहीं हुई है. ठीक है, almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. हर साल 2 मिलियन, ठीक है, मलेरिया के केसेस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कवर किए जाते हैं और ये नंबर जो है ये भी डिक्रीज नहीं हो रहा. ठीक है, सो stats for death due to disease. ठीक है, पहला है टीबी या ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, सो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब कितना हो गया, 5 लाख. ठीक है, 5 लाख लोग इससे पीड़ित हर साल होते हैं और इसकी वजह से मर जाते हैं. ठीक है, अगली चीज ये है मलेरिया. These all are the, ये जो 2 बीमारियों का नाम मैंने लिखा है, ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो लगभग हर जगह पाई जाती है. ठीक है, मलेरिया में 20 लाख, 20 लाख और 2 मिलियन. ठीक है, 2 मिलियन या 20 लाख लोग ऐसे हैं जो मलेरिया की वजह से या तो बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं. ठीक है, half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. ठीक है, इसके बाद एक जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये स्टैट्स है, इसके बाद एक प्रॉब्लम ये है. ठीक है, प्रॉब्लम ये है दैट children do not get adequate amount of food and
बिकम अंडर नरिश्ड। ठीक है, अंडर नरिश्ड का मतलब क्या होता है? कुपोषण। ठीक है, सो कई बार क्या होता है कि भारत देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, करीब 2 लाख से ऊपर। ठीक है, हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब कि जितने ही बच्चे भारत देश में हैं उनमें से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत, खाने की जितनी जरूरत है उतना खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू गेट द रिच विटामिन, रिच मिनरल्स, रिच न्यूट्रिएंट्स दैट अ नॉर्मल बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत बॉडी को होती है वो नहीं मिल पाता है इनको, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये अंडर नरिश्ड रह जाते हैं या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दिस वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, स्टैट्स एंड द रीजंस बिहाइंड द डेथ ऑफ रूरल एरिया पीपल ड्यू टू डिजीजेस। ठीक है, सो होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू गेन, then please hit the like button, and if you have any queries regarding this video, please put that queries in the comment section below. I will answer the queries in the next video. So thank you for watching. So now let us talk about the homework. Okay, अब homework की चर्चा कर लेते हैं। So you have to find out the name of disease which caused lots of destruction of human life, destruction नहीं, lots of loss to human life before कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस के पहले ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसने मानव जाति के मानवों के जीवन पे सबसे ज्यादा असर किया था और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंसानों की मृत्यु हुई। ठीक है, सो थैंक यू।